रूल 40%। क्या है ये रूल 40%? अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस रूल 40% को समझना, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी रूल 40% की वजह से साथियों लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे हम बात करेंगे। तो चलिए पूरा ध्यान इधर खींच लो और कंप्लीट वीडियो को देख लो ताकि पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं साथियों की रूल 40% क्या है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड का ये नोटिफिकेशन, हमारा जो वरिष्ठ अध्यापक है सेकंड ग्रेड टीचर, उसका ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के आधार पे रूल 40% क्या है, ध्यान रखना। रूल 40% है या 35%, ये पूरा समझ लो। एक पेपर में है या दो पेपर में है, बात को अच्छे से समझ लो साथियों। देखिए ये है पेपर फर्स्ट, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट के बारे में साफ साफ यहाँ पे साफ साफ क्लियर वर्ड्स में लिखा गया है। क्लियर वर्ड्स में मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझ लो। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, यानी कि पेपर फर्स्ट में 40% चाहिए। साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ आपको ये जो हमारा साथियों पेपर सेकंड है, ये जो पेपर सेकंड है इसमें भी साफ साफ क्लियर वर्ड्स में लिखा गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है साथियों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। यानी कि आपको चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों के अंदर अलग अलग साथियों 40% नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन के लिए पात्र होंगे, वरना लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। क्या 35% है? जी हाँ साथियों, जो भी विद्यार्थी एससी या एसटी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एससी और एसटी के जो विद्यार्थी है उन्हें 5% की यहाँ पे छूट दी गई है। साफ साफ लिखा जा रहा है परसेंटेज फिक्स्ड एज अबाउ सेल बी रीच्ड बाय रिलैक्सेड बाय 5% ऑफ कैंडिडेट्स। कौन? जो एससी और एसटी में आते हैं, यानी जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए 35% नंबर लाने पड़ेंगे, लेकिन दोनों में अलग अलग। और जो विद्यार्थी बाकी अदर कैटेगरीज में आते हैं उन्हें 40% नंबर लाने पड़ेंगे साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों फर्स्ट ग्रेड का भी नोटिफिकेशन दिखा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट ग्रेड की हम बात करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के फर्स्ट ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था, साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा गया था द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर। देखिए ईच पेपर शैल बी 40%, और इसमें भी एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो बंदे हैं उनको 5% की छूट दी गई है। यानी आपको अलग अलग दोनों पेपर में 40% नंबर लाने पड़ेंगे साथ, दोनों पेपर में अलग अलग 40% नंबर लाने पड़ेंगे। ये बात अपने तक मत रखो, ये बात अपने उन सभी साथियों तक पहुंचा जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे साथी है जिनका सेकंड पेपर अच्छा होता है लेकिन वो फर्स्ट पेपर को अच्छा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको दोनों पेपर में 40% नंबर लाने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में नहीं है। लो भैया, सेकंड ग्रेड का भी आ गया नोटिफिकेशन, सेकंड ग्रेड में भी है। पहले नियम चेंज कर दिया था, अभी वापस यही है। अगर आपको कुछ करना है तो साथियों एक ही काम कर सकते हो, आप लोग सब लोग मिलकर आवाज उठा लो एक बार कि सेकंड ग्रेड मतलब दोनों पेपर में मिलाकर चाहे 40% रख लो, अलग अलग मत रखो, या फिर तैयारी कर लो। मैं तो ये कहूंगा फुल डेडिकेशन के साथ पहला काम तो तैयारी करो। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों कि हम डेडिकेशन के साथ तैयारी करें ताकि 40% जो है नंबर हम दोनों पेपर में मिनिमम ला सके। और अगर मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, तो साथियों आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों द जेकेएम थ्योरी जो है उस पे सेकंड ग्रेड के लिए द्रोणा आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, लाइव डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लक्ष्य आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पाठशाला
आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड जो बैच है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके साथियों, यदि वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।